नुमान को खाने के लिए नहीं बुलवाया? सर मैं गया था बुलाने, उन्होंने खाने से मना कर दिया। ड्रिंक्स कहाँ हैं? ड्रिंक्स नहीं लेकर आए? जी मैडम मैं लेकर आ। लेकर आ। ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? मैंने क्या किया डैड? जो किया है आपने और आपकी सो कॉल्ड सेकंड वाइफ ने किया है। मेरी तरफ देख के बात करो। जो लोग सच्चे होते हैं वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इस तरह नजरें नहीं चुराते। जब मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता तो आई कांटेक्ट क्यों करूं मैं? गलती तुम्हारी है। तुमने शाज़मा के साथ बदतमीजी की थी। इस तरह का इंप्रेशन देकर ये साबित मत करो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। आई नो यू डोंट लाइक हर, बट एट द सेम टाइम शी इज योर मदर। शी इज नॉट माई मदर डैड, शी इज जस्ट योर सेकंड वाइफ। मेरी माँ सिर्फ एक है। जानता हूं, उसी की वजह से तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है डैड, इसमें सिर्फ आपकी गलती है। मम को इसमें बीच में मत लेके आए प्लीज। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी माँ का जिक्र करने का। तुम ही हो जो बार बार उसे बीच में लेकर आते हो। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि अभी तक तुम उसके साथ कांटेक्ट में। मुझे इस बात पे कोई इतराज भी नहीं। अगर ज्यादा चाहते हो तुम उसके पास जाके रह भी सकते हो। डैड आपको पता है ये चीज मैं नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ भी। जानता हूं तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए जो अपने न्यू हस्बैंड के साथ रह रही है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता। एक्सेप्ट तो मुझे आपकी न्यू वाइफ भी नहीं कर रही डैड। उसकी जरूरत नहीं है वो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में भी बोले। मैंने जो कहना है उसने सिर्फ वो करना है। मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी जिम्मेदारी हो। जो जिम्मेदारी तुम्हारी माँ नहीं निभा रही उसे मैं बखूबी निभा रहा हूं। बदले में सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। बी मैच्योर माय सन, दैट्स ऑल आई वांट। I just want to go home, Dad. मुझे प्लीज वापस लंदन भेज दें। I miss home. I've had enough of this country. प्लीज मुझे वापस भेज दें। मैं उसे लंदन वापस कैसे भेज दूं? उसी की वजह से तो मैंने पाकिस्तान शिफ्ट होने का फैसला किया था। वहाँ लंदन में रहकर तो वो दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा था। सोचा यहाँ आएगा तो माहौल चेंज होगा, उस पर बदलाव होगा कुछ, लेकिन कुछ नहीं। वो तो दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। डोंट वरी अंकल, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मैं तो उसकी वजह से परेशान होकर रह गया हूँ। अब तो काम पे फोकस भी नहीं किया जा रहा मुझसे। देखो तुम भी उसके दोस्त हो बेटा, उसको अच्छी तरह जानते हो। मैं चाहता हूं तुम उससे समझाओ ये जो कुछ भी कर रहा है गलत है। बल्कि एक काम करो, तुम अगले हफ्ते दुबई जा रहे हो ना, तुम्हारी एक मीटिंग है तो उसकी वापसी पर पाकिस्तान होते हुए चले जाओ। इसी बहाने तुम्हारी नुमान से मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारे आने से वो बहुत खुश होगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे आने का उस पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। चलो बेटा, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं सुभान? ऐसा भी क्या कर दिया आपने नुमान के साथ? बस जरा से सख्ती में बात की आपने। माँ बाप तो औलाद की बेहतरी के लिए उस पर हाथ भी उठा लेते हैं, और आपने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सख्ती से बात की है। औलाद तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी उनकी बेहतरी के लिए उन पे सख्ती करनी होती है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है।
जहाँ तक बात नुमान की है तो वो मेरा बेटा है, उससे कैसे डील करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और हाँ, दोबारा बाप बेटे के मामले में बीच में आने की जरूरत नहीं।